भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से अपने तलाक पर बात की। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, मानसिक तनाव के कारण 1 महीने तक केवल 2 घंटे सो पाया। मन में आत्महत्या के विचार भी आए। मैंने अपने दोस्त से ये बात साझा की। मुझे क्रिकेट से ब्रेक चाहिए था। मैदान पर भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा था। वहीं चहल ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सामान्य जोड़ी की तरह दिखने की कोशिश की। चहल ने कहा, मेरा तलाक अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। दोनों ने फैसला किया था कि जब तक हम आखिरी फैसले तक नहीं पहुंचते, हम कुछ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सामान्य जोड़ी की तरह दिखते थे। हाँ, मैं दिखावा कर रहा था। चहल ने फैमिली कोर्ट में पहनी अपनी टी शर्ट के बारे में बताया कि उन्होंने यह टी शर्ट कोर्ट में एक खास संदेश देने के लिए पहनी थी, क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ हुआ था। दरअसल चहल ने इस साल 20 मार्च को धनश्री से तलाक ले लिया था। मुंबई की फैमिली कोर्ट ने इस तलाक को मंजूरी दे दी थी। दोनों ने 11 दिसंबर 2020 में शादी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। ये 7 अगस्त से लागू हो गए। हालांकि कनाडा पर आज से ही 33% टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट में भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है। साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है। ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है। लाओस, म्यांमार जैसे देशों पर सबसे ज्यादा 40% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। वहीं यूरोपीय संघ के सामानों पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया। यूरोपीय संघ के अगर किसी प्रोडक्ट पर मौजूदा शुल्क 10% है तो सिर्फ 5% अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर वह पहले से 15% या उससे अधिक शुल्क दे रहा है तो कोई टैरिफ नहीं बढ़ेगा। साथ ही अगर कोई वस्तु किसी और देश के जरिए टैक्स बचाने के लिए यूएस भेजी गई है तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा। इससे पहले ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रंप ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने 90 दिनों में 90 सौदे करने का टारगेट रखा। हालांकि अब तक सिर्फ 7 देशों से समझौता हो सका है। 1 अगस्त से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। आज से और भी कई बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। अब यूपीआई एप्स पर लोग दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। ऑटो पे ट्रांजैक्शन भी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम 5 से रात 9:30 बजे के बीच ही प्रोसेस होंगे। इसके अलावा अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो उसका स्टेटस भी सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हैं, वो भी हर 90 सेकंड के गैप में। सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल का दाम 3% बढ़ा दिया है, यानी अब एयर टिकट महंगी हो सकती है। 4 से 6 अगस्त तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। इसमें ब्याज दरों में बदलाव पर फैसला हो सकता है। इसका सीधा असर लोन की ईएमआई और सेविंग अकाउंट की ब्याज दर पर पड़ेगा। एसबीआई ने 11 अगस्त से कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा के अंबाला जिले के मंडोर गांव के पास अरबों रुपए की जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर जिला नगर योजनाकार महज खानापूर्ति करके लौट गए। अब इस मामले में मंत्री अनिल विज ने एसीएस को चिट्ठी लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल अंबाला में कई जगह पर प्लॉटिंग का खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अफसर की नींद नहीं टूटी। अंबाला छावनी और शहर में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीनों के सौदे भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद अनिल विज ने सीधा एक्शन लेकर एसीएस को इस मामले में चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसकी जांच जल्द से जल्द कराकर रिपोर्ट उनको दें। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का आज जेल में ही जन्मदिन मनेगा। 1 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा का 35वां जन्मदिन है। ऐसा पहली बार होगा जब ज्योति जेल में जन्मदिन मनाएगी। ज्योति पिछले साल अपने जन्मदिन से पहले अप्रैल में पाकिस्तान गई थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे थे, जिस वजह से 17 मई से वह जेल में है।
उधर उसके वकील का कहना है, अगर पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश नहीं कर पाती है तो ज्योति की डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाएंगे। यह बेल तब लगती है जब पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में नहीं दे पाती। ज्योति पर जो धाराएं लगी हैं, उनमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में पुलिस को जांच कर चालान पेश करने के लिए 90 दिन का समय मिला है। जन्मदिन के दिन ज्योति से उसके पिता हरीश मल्होत्रा जेल में मिलने जा सकते हैं।